Hello guys, welcome back to Logri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for MSCET 5 years law entrance exam that 2 in 2 months from zero with and without boards. तो यहाँ पे मैं टाइम टेबल डिस्कस करने वाली हूँ एंड ऑल्सो बिफोर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस, कौन से टॉपिक्स कहाँ से कवर करने हैं, रिसोर्सेज सारे डिटेल में बताने वाली हूँ एंड साथ ही मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाली हूँ. सो प्लीज़ डू मेक नोट्स ऑफ दिस वीडियो. आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा क्योंकि आपके पास सिलेबस रहेगा, रिसोर्सेज और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो आपका एग्जाम है महाराष्ट्र LLB 5 ईयर्स का 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का, वो है 3 मई को. ठीक है ना, तो आपके पास है पूरा मार्च, आपके पास है पूरा अप्रैल. ठीक है ना, मई के अंदर तो 2 ही दिन हैं, 3 को तो आपका एग्जाम ही है. सो यू हैव गुड 2 months एंड हाउ टू यूज दीज 2 months. सबसे पहले तो क्वेश्चन होता है कि क्या 2 महीनों में हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? क्योंकि कोई तो 1 साल से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 6 months से कर रहा है. इज इट पॉसिबल इन 2 months? देखिए यहाँ पर जो सिलेबस है, ठीक है ना, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बहुत ही क्लियर कट निकल रहे हैं. और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स छोड़ो, अभी 2 months में तो आप फुल सिलेबस कर सकते हो. आप साथ में मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, अपना मार्क्स इंप्रूव भी कर सकते हो मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हुए, और रिविजन भी कर सकते हो. और अगर आपको अच्छा स्कोर लेना है तो आपको फुल सिलेबस अच्छे से कवर करना रहता है. स्टडी रिसोर्सेज मैं आपको बताऊंगी, टाइम टेबल मैं आपको दे रही हूँ, अच्छे मॉक टेस्ट दे रही हूँ. logri.in पर डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसमें अपडेटेड करंट अफेयर्स भी आपको मिल रही हैं, और रिवीजन भी आपको मैं बता रही हूँ कैसे रिवाइज करना है, क्या रिवाइज करना है. टाइम टेबल भी मिलता है रिवीजन के लिए आपको इसी चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. एंड अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप गाइडेंस सेशंस के अंदर आ सकते हो. और गाइडेंस सेशन जूम पर होते हैं स्पेशली फॉर माय मॉक टेस्ट सब्सक्राइबर्स. वो भी अगर आप मॉक टेस्ट बाय कर लोगे तो आपको मिल जाएंगे. राइट, तो येस यू कैन क्लियर द एग्जाम इन 2 months. यहाँ पर ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपना मॉक टेस्ट लेते हैं ऑन logri.in. तो मॉक टेस्ट जरूर खरीद लेना. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड येस, फिर मुझे मिलना गाइडेंस कॉल्स में. ठीक है, यहाँ पर जो एग्जाम है तो द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. 2 hours दिए जाते हैं टू अटेम्प्ट द एग्जाम. एंड इंग्लिश और मराठी इज द लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम. उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, लीगल एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश में से 30 क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में से 10 क्वेश्चंस आते हैं, और टोटल यहाँ पे 150 बन जाता है. राइट, अब बात करते हैं कैसे प्रिपेयर करना है. 2 months में क्या किया जाए कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए. तो लीगल एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट. बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, और उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करने के लिए आप मेरा लॉगरी का कोर्स बाय कर सकते हैं, विच इज़ नॉट मैंडेटरी. व्हाट इज़ मैंडेटरी? मैंडेटरी इज़ कि आप यूनिवर्सल्स की बुक ज़रूर खरीदें, और यूनिवर्सल्स की बुक में से आप थ्योरी रीड करें अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड MCQs के 2 चैप्टर्स आपको मिलेंगे, एक PYQs और एक नॉर्मल MCQs होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. दिस इज मैंडेटरी, दिस इज मैंडेटरी. अगर आप मेरा कोर्स खरीद लेते हैं, येस आपकी प्रिपरेशन स्पीड अप हो जाएगी. यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बट आई वोंट रिकमेंड देम. इससे अच्छा आप खुद ही यूनिवर्सल से पढ़ लीजिए, बिकॉज एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पढ़ाई करनी होती है. आप एवरीथिंग नहीं पढ़ के जाना होता है. यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू व्हाट वाज देयर इन PYQs, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज जनरली आस्क्ड इन लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स. बहुत सारे बच्चे M लक्ष्मीकांत पढ़ने लग जाते हैं या रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखने लग जाते हैं. रैंडम यूट्यूब वीडियो देखने से अच्छा आप मेरा कोर्स खरीद लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. नहीं तो अगर कोर्स नहीं खरीदना है तो प्लीज खुद से करना है, तो यूनिवर्सल्स की बुक में से थ्योरी और MCQs लगा लीजिए. MCQs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सेम MCQs आ सकते हैं. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पता चलता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं, आप सही चीज लर्न कर रहे हैं या नहीं. ये तीनों चीजें तभी होंगी जब आप MCQs प्रैक्टिस करेंगे. जब आप मेरे मॉक टेस्ट लगाएंगे logri.in पर, वहां पर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो आपने कभी कवर नहीं किया है, तो वो मैंने पर्पसफुली डाला है. या तो वो PYQ हो सकता है, या फिर उसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उसके आसपास का ऑलरेडी पूछा हुआ एग्जाम में, तभी मैंने वैसा क्वेश्चन डाला है. तो उसको आप याद कर लीजिएगा जब आपको मॉक टेस्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन मिले. उसके बाद आता है हमारे पास
टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और मिसलीनियस लॉज। देखिए, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम अभी बचा हुआ है एंड आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं तो आप विली की बुक खरीद सकते हैं। LANLR बाय विली की बुक आती है, उसमें से आप स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कम टाइम है, आप इतना ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकते हैं, तो आप यूनिवर्सल्स में से ही टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ की रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, थ्योरी पढ़ सकते हैं, बट हर किसी को, एवरीवन, चाहे आप विली में से पढ़ रहे हो चाहे कहीं से भी, लीगल अवेयरनेस MCQs जो यूनिवर्सल्स में दिए हुए हैं वो एवरीवन इज गोइंग टू सॉल्व। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं, याद करने हैं, समझने हैं। लीगल रीजनिंग आप विली से भी सॉल्व कर सकते हो। लीगल रीजनिंग होते हैं प्रिंसिपल और फैक्ट वाले क्वेश्चंस। अगर आपने कभी भी प्रिंसिपल और फैक्ट वाले क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं करे हैं, लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना ऑन यूट्यूब, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं एंड यू आर गुड टू गो, राइट। उसके बाद आप कहाँ से सॉल्व कर सकते हो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस? अगर आपके पास विली है, आप विली में से लगा सकते हो, नहीं तो यूनिवर्सल्स में से भी लगा सकते हो। एंड जो मेरे मॉक्स में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं मॉक टेस्ट के अंदर, क्योंकि PYQs बेस्ड है वहां पर। ठीक है, उसके अराउंड डाले हैं मैंने। उसके बाद सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मेरे मॉक में मिल जाएंगे। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको जो मैंने पढ़ने के लिए बोला है वो आप अच्छे से पढ़कर आएंगे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे एंड फॉर श्योर आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आएगी देन आप गाइडेंस कॉल में पूछ सकते हो कि ये वाले टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मैं क्या करूं, दैट यू कैन आस्क देयर। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में पजल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस होते हैं ये। अगर एक बार समझ में आ जाए तो फिर तो मज़ा आ जाता है सॉल्व करने में इनको। ठीक है, अब लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप कौन सी बुक ले सकते हैं? लुक, यू कैन गो फॉर वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक आती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की, या फिर आप अरिहंत की बुक भी ले सकते हैं। ठीक है, एनी बुक, वन बुक इज मोर देन सफिशिएंट। 2 बुक्स लेने का ना ही टाइम है सॉल्व करने का और ना ही चाहिए आपको। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोडिंग, डिकोडिंग, उसके बाद ब्लड रिलेशन, उसके बाद पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनालॉजी में आप कॉन्सेप्ट समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बिकॉज बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं इसके हर एक एक्सरसाइज आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी। ठीक है, ये सारा का सारा जो मैंने रेड में मार्क किया है ना, ये सारा आप कहाँ से करोगे? वर्बल, RS अग्रवाल या अरिहंत में से करोगे। ठीक है ना, एंड जो आपके और लिखना है यहाँ पर, और लिख दूं मैं। ठीक है, एक बुक बाय करनी है, और जो आपका दूसरे टॉपिक्स हैं जैसे कि आपके अजम्पशंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, सिलॉजिज्म्स। देखो यार, इन्फ्रेंस और कंक्लूजन ना सेम ही चैप्टर में मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना, एक ही चैप्टर है ये। और कौन सी बुक में से करने हैं आपको ये ग्रीन वाले? ये MK पांडे की बुक खरीदनी है। आई एम टेलिंग यू फॉर अ रीजन कि कौन सा चैप्टर कौन सी बुक में से करना है। इधर उधर चैप्टर्स मिलेंगे, बट प्लीज गो फॉर द बुक दैट आई एम टेलिंग यू। देखिए, MK पांडे में आपको सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक मिलेगा। अगर आप ये सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये वाले क्वेश्चंस, रेड वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अगर आप ले रहे हो MK पांडे, तो ट्राई करना कि आप सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वाला चैप्टर पढ़ लो अच्छे से। इसमें बताया हुआ टेबल्स कैसे बनाने, ट्री कैसे बनाना है, ब्लड रिलेशंस का, पजल टेस्ट में टेबल्स कैसे बनाते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चंस को लगाना। ठीक है, उसके बाद आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डे, स्पोर्ट्स। यहाँ पर आपको मैं और भी चैप्टर्स ऐड करवा दूँ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर जाना है, आर्ट्स एंड लिटरेचर कर जाना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, यहाँ पर यूनिवर्सल्स की वो सेम बुक जहाँ से आप लीगल एप्टीट्यूड, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, वही सेम बुक में से आपको MCQ सॉल्व करने हैं। अगर आपको बुक में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है, आपको loggery.com पे जाना है, loggery.com, और /lawbooks टाइप करना है। वहां पर मैंने बुक्स के लिंक्स दिए हुए हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसी लिंक, ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूनिवर्सल्स में से आपको सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन को रीडिंग देनी है। अगर आंसर पता है, रीजन पता है, बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं पता रीजन या आंसर, यू विल गूगल एंड अपने नोट्स बनाने की कोशिश कर लेना यार इसके। फिर मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो तुम्हारे यहाँ से खत्म हो गए। ठीक है ना, अगर आपको और ज्यादा पढ़ना है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आप फिर ल्यूसेंस की बुक ले सकते हो, अरिहंत की बुक की रीडिंग मारनी स्टार्ट कर सकते हो। बट इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं, तो ओनली यूनिवर्सल भी अगर अच्छे से कर लोगे तो बहुत क्वेश्चंस निकल जाएंगे। बाकी जो मैंने मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, जो न्यू क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए। करंट अफेयर्स कैसे करना है, करंट अफेयर्स करने की जरूरत भी है या नहीं, बिकॉज बहुत लोगों ने बोला करंट अफेयर्स करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, करंट अफेयर्स कर जाना। ये पेपर वैसे ही बहुत ईजी है। हर बच्चा
अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया है? अभी तक मैंने लीगल एप्टीट्यूड डिस्कस किया, हर कोई कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी तक मैंने एम के पांडे लॉजिकल रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल बोलिए, हर कोई कर लेगा, टॉपिक्स ही बड़े इजी हैं, ठीक है। स्टैटिक जी के हर कोई रट्टा मार के आ जाएगा, बट ये है जो हर कोई नहीं करेगा, हर कोई नहीं करेगा। यहाँ से ही डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग बन जाते हैं, यही क्वेश्चन डिसीजन मेकर बन जाता है आजकल। मतलब अभी मैंने 4 इयर्स की मेरी ऑनलाइन जर्नी है, यूट्यूब पे 4 इयर्स हो जाएंगे, और मैंने देखा है मार्क्स को बढ़ते हुए। पहले लोगों को 110 टच करवाने में भी बहुत दिक्कत आती थी, बट आजकल 110 150 में से 110 बहुत आम हो गया है। अब 120 टच करवाना, 110 के पार लेके जाना डिफिकल्ट हो रहा है, और वो 110 पार तभी होगा अगर डिसीजन मेकिंग एरियाज, मतलब जो थोड़े ट्रिकी सब्जेक्ट्स हैं और टॉपिक्स हैं, वो कर जाओगे। तो येस, करंट अफेयर्स करना है, ठीक है। वैसे तो देखो, जून से लेकर के आपको अप्रैल तक पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स, इस साल के अप्रैल तक, पिछले साल के जून से, ठीक है। अगर पढ़ सकते हो बहुत बढ़िया बात है। मैं कहूँगी अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं अपने, वो पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपने एजुगिरी यूट्यूब चैनल को फॉलो किया, आपके अपने नोट्स हैं, बहुत बढ़िया बात है, उनको फॉलो करिए, यही टाइम है उनको रिवाइज करने का। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो loggery.in पर वन शॉट लेक्चर्स मैंने डाले हैं इस बार। वन शॉट्स के अंदर आपको 7 to 8 आवर्स की क्लासेस मिलेंगी, विद डिजी नोट्स मिलेगी, मतलब नोट्स भी वहाँ पे बने हुए हैं, एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। नो डाउट ये ₹300 के हैं, बट इट्स लाइक कि आपको एक करंट अफेयर्स की मैगजीन दी गई है, वो भी पॉइंटर फॉर्मेट में। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े पैराग्राफ डाल दिए करते रहो, नहीं, पॉइंटर फॉर्मेट में आपको ये मिल रही है, और वो भी एक्सप्लेन किया हुआ मिल रहा है आपको सब कुछ। मतलब बोल बोल के मैंने एक्सप्लेन किया है, स्क्रिबल करो मेरे साथ आप वीडियोस के अंदर, एंड योर करंट अफेयर्स इज सॉर्टेड। तो या तो आपके पास नोट्स होने चाहिए अपने, ठीक है, या फिर ये होना चाहिए। प्लीज मैगजीन थोड़ा अवॉइड करिए, बट अगर जाना है तो आप प्रतियोगिता दर्पण की मंथली मैगजीन बाय कर सकते हैं। मेरा फर्ज है आपको बताना, कि एक्स्ट्रा सोर्स भी बताना मेरा फर्ज है, तो मैंने बता दिया है, ठीक है। हमारे पास एमसीक्यूज भी हैं, अगर आप एमसीक्यूज में से करना चाहते हैं तो मेरे पास 2024 के जन और फेब के एमसीक्यूज भी, आप उसमें से भी कर सकते हैं, बट मैं कहूंगी वन शॉट के साथ एमसीक्यूज करो तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद आपको लिंक्स वन शॉट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंग्लिश के लिए क्या करना है, देखिए, इंग्लिश के अंदर जो ईडियम्स हैं, लीगल टर्म्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इनके लिए एंटोनिम्स एनोनिम्स हैं, ठीक है, इनके लिए आपको क्या करना है, एंटोनिम्स एनोनिम, ठीक है, इनके लिए आपको क्या करना है कि आपको हर रोज 30-40 मिनट्स देने हैं, हर रोज 10 to 20 ईच याद करने हैं 30-40 मिनट्स में, ठीक है। ये मैंने टाइम टेबल में इंक्लूड नहीं किया हुआ है, बट आप ये करेंगे। एसपी बख्शी के लिए जा सकते हैं, यू कैन गो फॉर सम अदर बुक ऑल्सो, जिसमें इंग्लिश के सारे टॉपिक्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कोई बुक आपको चाहिए हो आपके पास, तो उसमें से पढ़ सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पहले कर लेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले कर लेंगे, एक्टिव पैसिव पहले कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम आएंगे हैवी टॉपिक्स लाइक टेंसेस पे। प्रेपोजिशंस भी पहले कर लो, ठीक है ना, प्रेपोजिशंस भी पहले कर लो, और फिर आओ टेंसेस पे, और फिर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिसिंग एंड स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, ग्रामर भी, स्पॉटिंग एरर्स भी, रूल्स याद करने हैं ग्रामर के, और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी ऐसा कोई पहाड़ नहीं आता है, ईजी फॉर्म में ही आते हैं। मैथ्स के लिए आपको 18 डेज वंडर बाय एस चंद लेनी है, ठीक है। अगर आप CUT UG का प्रिपरेशन भी कर रहे हो, मतलब BHU के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो फिर आप 30 डेज वंडर में इन्वेस्ट करो, बिकॉज उसके कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं जो 30 डेज में ही मिलेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स जो मैंने बोल्ड और हाईलाइट किए, मुझे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको पहले कर लेना, बाकी सबको बाद में कर लेना, ठीक है। बोर्ड्स के साथ कैसे करें, देखो यार, बोर्ड्स के साथ साथ अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर लो, ठीक है, जैसे मेरा कोर्स लेकर, या खुद से पढ़ लो यूनिवर्सल से, या फिर दिसंबर के करंट अफेयर्स, नवंबर के करंट अफेयर्स, जनवरी के करंट अफेयर्स, मतलब कुछ भी उठा सकते हो। 1 आवर डेली के अंदर अगर कोई भी एक चीज़ हो जो कर सकते हो, या 2 आवर्स अगर दे सकते हो, तो करंट अफेयर्स खत्म कर ली, या स्टैटिक जीके कर ली, कोई भी एक सब्जेक्ट आप उठा सकते हो। एंड जैसे ही मार्च में करंट आपके खत्म होते हैं बोर्ड्स, मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं वीडियो डाल दूंगी। फिर बोर्ड्स के बाद जो है आपकी मेन प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। तो अभी जितना पढ़ सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हो, करंट में से, स्टैटिक में से, तो वो करना स्टार्ट करो। वैसे मैं करंट प्रेफर करवाऊंगी करने का, बिकॉज करंट थोड़ा ज़्यादा टाइम दोगे तो थोड़ा ईजी हो जाता है, फिर आप रिविजन में आ जाओगे, ठीक है ना। अभी पढ़कर आप मार्च एंड में, अप्रैल में रिवाइज कर रहे होगे तो ईजी हो जाएगा। जो फुल टाइम देना चाहते हैं, ये स्लॉट्स, मुझे नहीं पता आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो, आप दिन में 15 घंटे पढ़ रहे हो, आप दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हो, मेरे को ये चाहिए कि अगर तुम फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो 1 to 5 मार्च के अंदर तुम्हारे ये टॉपिक्स जो हैं वो हो जाने चाहिए। अगर मैंने एक टॉपिक को 10 दिनों में डिवाइड किया है, तो तुम बैठकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड करोगे कि भाई मैं कैसे थ्योरी पढ़ूं कि मेरी 10 दिन में खत्म हो जाए। मैं तो ये कहूंगी 8 दिन में पढ़कर 2 दिन रिविजन के भी यहीं पे मार दो,
अगर तुम सच्चाई से तैयारी करना चाहते हो। करंट अफेयर्स बैकलॉग जो है वो loggery.in से ही कंप्लीट होगा। तो प्लीज 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 अगर आपके पास नोट्स नहीं है, गो फॉर loggery.in। अगर आपके पास अपने नोट्स हैं देन गो फॉर योर नोट्स। और नोट्स अगर रिवाइज नहीं करे हैं साथ साथ तो भी आपको loggery.in पे ही जाना पड़ेगा। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। वो loggery.in पर आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे गए हैं, वो बाय कर लो, उसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखो एक बात यहाँ पर देखो, आप 6 to 10th अप्रैल तक आप पूरा अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पर एक फ्री स्लॉट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप रिविजन करनी स्टार्ट कर दोगे। मॉक टेस्ट सॉल्व करना है तो उसको एनालाइज करना है, देखना है कौन सा मेरा प्रॉब्लम एरिया है, स्पेशली उन एरियाज में। देखो यहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हो, आपको देखना है, यहाँ पर आप देखोगे यार कितना आता है मुझे, ठीक है। मैं यहाँ पर स्टैंड करता हूँ और यहाँ मुझे जाना है 130 के लिए एम करना है मुझे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे, डरना नहीं है ये वाला मॉक टेस्ट स्कोर कर अटेम्प्ट कर मैं यहाँ पर हूँ, मुझे वहां जाना है, ठीक है। उसके बाद एंड देन इवेंचुअली यू आर गोइंग टू स्टडी। देन आप यहाँ वाले मॉक टेस्ट में देखोगे कि यार जो टॉपिक्स मैंने पढ़े हुए हैं उसमें से तो मेरा कुछ गलत नहीं हो रहा ना, और जो मैंने पढ़ा हुआ है उसमें से अगर गलत हो रहा है देन यू नीड टू गो बैक टू दैट टॉपिक एंड सी व्हाट यू कैन डू टू इम्प्रूव इन दैट टॉपिक। ऐसे आप करोगे एंड बाय द एंड आपका सारा सिलेबस जब हो जाएगा तब ऑब्वियसली यू गोइंग टू सी कि जो मेरे टॉपिक्स हैं वो कौन से गलत हैं, जो इंपॉर्टेंट है हेवी वेटेज वाले हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर वीडियो चाहिए तो कॉमेंट कर देना, आई विल कम अप विद द वीडियो। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन कह रहा है कि हाँ 2 महीने में भैया यहाँ पर हम पढ़ाई करेंगे, कौन कौन मेरे से प्रॉमिस करके जा रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मॉक टेस्ट लिंक फॉर करंट अफेयर्स, वन शॉट्स फॉर एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के। डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच टिप्स एंड डू चेक द MHCET 5 years law playlist फॉर मोर वीडियोज। ठीक है, बाय।